हेलो दोस्तों, स्वागत है मौर्य ट्रिक स्टडी में। आज हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के पाइथन सब्जेक्ट के 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पाइथन क्या है और पाइथन के विभिन्न फीचर्स को समझाइए। पाइथन एक उच्च स्तरीय हाई लेवल इंटरप्रेटेड और समान प्रयोजन जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे गाइडो वान रुसम ने सन 1991 ईस्वी में विकसित किया था। पाइथन का कोड पढ़ने और लिखने में बहुत आसान होता है। इसका उपयोग वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेम डेवलपमेंट आदि क्षेत्रों में किया जाता है। पाइथन की प्रमुख विशेषताएं, फीचर्स ऑफ पाइथन। पहला, इजी टू रीड। पाइथन का कोड साफ सुथरा और अच्छी तरह से लिखा हो जाता है, जिससे इसे पढ़ना और समझना आसान होता है। दूसरा पॉइंट, इजी टू मेंटेनेंस। पाइथन के सोर्स कोड को आसानी से मेंटेन और मॉडिफाई किया जा सकता है। और पाइथन का तीसरा विशेषता है हाई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन में एक बहुत बड़ी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उपयोगी मॉड्यूल प्रदान करती है। चौथा पॉइंट है इंटरेक्टिव मोड। पाइथन इंटरेक्टिव मोड को सपोर्ट करता है, जिससे कोड की टेस्टिंग और डबगिंग आसानी से की जा सकती है। पांचवा पॉइंट है पोर्टेबल। पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, यानी यह विंडोज, लाइनक्स, मैक जैसे कई प्लेटफॉर्म पर आसानी से चल सकती है। आपका छठा पॉइंट है एक्सटेंडेबल। पाइथन के इंटरप्रेटर में सी या C++ जैसी भाषाओं के मॉड्यूल्स जोड़कर इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। सातवां पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जा सकता है। आठवां पॉइंट है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। पाइथन को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाया जा सकता है, इसीलिए यह क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कहलाती है। तो यह पाइथन का पहला क्वेश्चन था, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, पाइथन में क्लास क्या है, इसे किस प्रकार क्रिएट करते हैं। पाइथन में क्लास एक टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट है जो ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह ऑब्जेक्ट्स के गुणों और व्यवहार को परिभाषित करता है। पाइथन में क्लास क्रिएट करना। पाइथन में क्लास क्रिएट करने के लिए आप एक न्यू टाइप क्रिएट करते हैं, जिसके इंस्टेंस क्रिएट किए जाते हैं। इन इंस्टेंस द्वारा डाटा और उसकी फंक्शनैलिटी को हैंडल किया जाता है। एक क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है, इसके आधार पर कितने भी इंस्टेंस क्रिएट किए जा सकते हैं। सभी इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स एक समान होते हैं, लेकिन उसमें स्टोर की जाने वाली इन्फॉर्मेशन अलग अलग होती है। क्लास बनाने का तरीका सिंटैक्स से देख लीजिए आप। यही है क्लास नेम हैज वेरिएबल्स हैज मेथड्स। इसका एक उदाहरण है, आप लोग देख सकते हो। आउटपुट इसका आएगा नेम अरविंद, रोल नंबर 101। आपका तीसरा क्वेश्चन है, पाइथन में विभिन्न फाइल ऑपरेशंस की व्याख्या कीजिए। आंसर, पाइथन फाइल हैंडलिंग मैकेनिज्म द्वारा निम्न ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। फर्स्ट, ओपनिंग ए फाइल। सेकंड, रीडिंग ए फाइल। थर्ड, राइटिंग टू ए फाइल। फोर्थ, अपेंडिंग टू ए फाइल। 5, क्लोजिंग ए फाइल। 5 प्रकार के होते हैं। पहला,
ओपनिंग ए फाइल। जब किसी फाइल के डाटा को मैनिपुलेट, रीड या राइट करना हो तो पहले उसे ओपन मेथड से खोला जाता है। इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से है। आपका दूसरा है रीडिंग ए फाइल। फाइल के डाटा को पढ़ने के लिए रीड मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसका भी सिंटैक्स है। आपका तीसरा राइटिंग टू ए फाइल। नई सामग्री फाइल में लिखने के लिए राइट मेथड का उपयोग किया जाता है। इसका सिंटैक्स अपेंडिंग टू ए फाइल। मौजूदा फाइल में नया डाटा जोड़ने के लिए ए मोड का उपयोग किया जाता है। इसका सिंटैक्स पांचवा क्लोजिंग ए फाइल। जब किसी फाइल को ओपन मेथड से खोला जाता है और उसी पर सभी ऑपरेशन रीड, राइट, अपेंड पूरे हो जाते हैं, तब फाइल को क्लोज मेथड से बंद किया जाता है ताकि डाटा सुरक्षित रहे। सिंटैक्स आपका तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आपका चौथा क्वेश्चन है पाइथन में ग्रेड इमेज की व्याख्या कीजिए। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अभी। तो आंसर है पाइथन में ग्रेड इमेज की व्याख्या। पाइथन में ग्रेड इमेज का अर्थ है जब कोई रेगुलर एक्सप्रेशन किसी पैटर्न से मेल खाता है तो वह संभवतः अधिकतम कैरेक्टर्स को मैच करता है। ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। अर्थात यह ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हिस्सा चुनने की कोशिश करता है जो उस पैटर्न से मेल खाता हो। उदाहरण है, देख लीजिए आप। आउटपुट इसका आएगा ए। यहाँ ए प्लस एक ग्रेडी क्वांटिफायर है जो सभी ए को मैच करता है, ना कि सिर्फ एक। इसका मतलब सभी जो है मिल रहा है, ऐसा कोई नहीं है कि एक ही मिल रहा है। आपका मुख्य ग्रेडी क्वांटिफायर और अर्थ एक साइड लिखेंगे, क्वांटिफायर एक साइड अर्थ लिखेंगे। स्टार 0 या अधिक बार, प्लस 1 या अधिक बार, प्रश्नवाचक चिन्ह 0 या 1 बार, m से n बार। आपका पांचवा क्वेश्चन है पाइथन में प्रयुक्त बिटवाइज ऑपरेटर्स की व्याख्या कीजिए। हेडिंग बनाएंगे आप पाइथन में प्रयुक्त बिटवाइज ऑपरेटर्स की व्याख्या। इसके बाद लिखेंगे उसमें पाइथन में बिटवाइज ऑपरेटर्स का प्रयोग संख्याओं के बिट स्तर बिट लेवल पर कार्य करने के लिए किया जाता है। ये ऑपरेटर संख्याओं को उनके बाइनरी रूप 0 और 1 में परिवर्तित कर बिट पर ऑपरेशन करते हैं। फिर हेडिंग बनाएंगे मुख्य बिटवाइज ऑपरेटर्स। उसमें 4 कॉलम बनाएंगे, ऑपरेटर, नाम, विवरण, उदाहरण। फिर इसके बाद उसमें जैसे लिखा गया एकदम सेम टू सेम उतार देंगे आप। जैसे आप एंड सिंबल रहेगा ऑपरेटर में, फिर नाम में एंड रहेगा, विवरण दोनों बिट 1 हो तो परिणाम 1 देता है, उदाहरण 5 and 3 = 1। ऐसे आप सभी का लिखेंगे 6 को। इसके बाद उदाहरण आप यही उदाहरण दे देंगे। आउटपुट आपका आएगा 1 7 6। ऐसे ही आप पेपर में लिखना, अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है और 6वां क्वेश्चन है पाइथन में स्कोप की व्याख्या कीजिए। हेडिंग बनाएंगे पाइथन में स्कोप की व्याख्या। उसमें लिखेंगे पाइथन में स्कोप का अर्थ है किसी वेरिएबल या आइडेंटिफायर की वह सीमा, रेंज जहां तक उसे पहचाना एक्सेस किया जा सकता है। अर्थात कोई वेरिएबल कहां तक उपयोग किया जा सकता है यह उसके स्कोप पर निर्भर करता है।
पाइथन में स्कोप के प्रकार जो है, पहला प्रकार लोकल स्कोप, जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर बनाया जाता है, वह केवल उसी फंक्शन के अंदर मान्य होता है, उसे लोकल स्कोप कहते हैं। उदाहरण में आप यही लिख देंगे। इसके बाद दूसरा ग्लोबल स्कोप, जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर बनाया जाता है, उसे पूरे प्रोग्राम में उपयोग किया जा सकता है, उसे ग्लोबल स्कोप कहते हैं। उदाहरण इसका 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो समाप्त होता हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही एक दिन हम आपको मैराथन वीडियो लाएंगे, उसमें सभी क्वेश्चन रहेंगे, 15-20 क्वेश्चन रहेंगे, उतना बहुत है। थैंक यू।